हेलो बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है? या फिर ये हो सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता कीमत स्वीकारक होता है या कीमत निर्धारक, व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता पाए जाते हैं। और बेटा ये मिसप्रिंट हो रहा है कि पाए जाते हैं, जैसे कि और सभी वस्तुएं एक दूसरे के समरूप होती हैं और उसमें कीमत का निर्धारण उद्योग करता है। जैसे कोई व्यक्ति बाजार में पेन खरीदने के लिए चला जाता है तो वह देखता है कि बाजार में पेन खरीदने वाले तथा बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं और सभी एक जैसे पेन रखते हैं। सभी विक्रेताओं की पेन की कीमत भी समान है, तो ऐसे बाजार को ही हम क्या कहेंगे? पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है कि वह अवस्था होती है बाजार की जिसमें सभी वस्तुएं क्या होती हैं? किसी एक समरूप वस्तु गई, यानी कि एक, जैसे हमारे पास ये बाल पेन है तो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन काम वही करते हैं, होते क्या है? सारे बाल पेन हैं। प्राइस क्या है इनका? सेम होता है। चाहे किसी भी आप सेलर से खरीद ले, तो वही कह रहे हैं कि किसी भी समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं और उसमें कीमत का निर्धारण उद्योग करता है। और इसमें एग्जाम्पल दिया कि कोई बंदा मार्केट में पेन खरीदने के लिए जाता है तो देखता है कि बहुत सारे पेन के खरीदने और बेचने वाले हैं और सभी का ही प्राइस सेम है, तो ऐसे बाजार को ही पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। प्रोफेसर विलास के अनुसार क्या है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार की वह अवस्था, पूर्ण प्रतियोगी या प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तु का उत्पादन कर रही होती हैं। इस बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, न कि कीमत निर्धारक होती है। फिर कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, तो इसमें क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण एक उद्योग करता है। उद्योग कीमत का निर्धारण वहाँ पर करेगा जहाँ पर उद्योग के लिए वस्तु की मांग व पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी, और इसे हम इस टेबल द्वारा जान सकते हैं। कह रहे ना, कीमत का निर्धारण कहाँ पे करेगा? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो इस टेबल के थ्रू हमें ये समझाया गया है। क्या कहा गया है कि प्राइस 10 रुपीज़ है तो डिमांड 500 है और सप्लाई 100 है। ऐसे ही जैसे इसमें अपोजिट रिलेशन बताया, डिमांड तो प्राइस के बढ़ने पर कम होगी और सप्लाई जो है हमारी वो बढ़ेगी। लेकिन 30 रुपये ऐसा है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? इक्वल। तो कोई भी फर्म या कोई भी उद्योग, फर्म नहीं, कोई भी उद्योग, कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पे अपना प्राइस का डिसाइड करेगी, निर्धारण करेगी? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होंगे? बराबर। इट मीन्स 30 पर वो क्या करेंगे? अपना प्राइस निर्धारित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो ये कह रहे हैं इंडस्ट्री यहाँ पे करेगी और फर्म इस पे, फर्म का AR और MR दोनों क्या होंगे? इस पे इक्वल, और इस पे जितना चाहे फर्म उतना प्रोडक्शन बेच सकती है, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है ना, DD हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व SS है। E बिंदु पर दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं और इसलिए E बिंदु पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो रही है और OP कीमत निर्धारित होगी, OP कीमत निर्धारित होगी। और जो हमारा B है, डायग्राम B है, B में हमारे पास दिखाया गया कि फर्में OP प्राइस पर अपना उत्पादन बेचती हैं। कोई भी फर्म OP से कम या अधिक पर कीमत पर नहीं ले सकती, उसे कितने पर बेचना पड़ेगा? OP प्राइस पर ही। कोई भी फर्म उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। ये नहीं कि 10 रुपये का पेन है, ले भाई मैं 9 रुपये में दे रहा हूँ, नहीं भाई मैं 11 में दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी फर्म नहीं कर सकेगी। उनको किस पे देना पड़ेगा? 10 रुपीज़ डिसाइड हुआ है तो 10 रुपीज़ ही। इट मीन्स आइसक्रीम की अगर कोई फर्म है तो ये नहीं कि भाई कोई 25 रुपये में दे रहा है, कोई 35 में, नहीं, किस में देना पड़ेगा उनको? 30 रुपये पे, और 30 रुपये पे वो जितना चाहे उतना उत्पादन बेच सकता है, ठीक है। तो ये होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण हम एक तरह से कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है और इसे निर्धारित कोई भी इंडस्ट्री करती है, ना कि कोई फर्म। क्या होती है? इंडस्ट्री फर्म मेकर होती है और जो हमारी फर्म है वो टेकर होती है, प्राइस को एक्सेप्ट करने वाली। आगे है हमारे पास
कि बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में अंतर बताइए, या फिर बाजार कीमत तथा सामान्य कीमत में दो अंतर बताइए। अगर ये आ जाए तो एक ही बात है। ठीक है ना। बाजार कीमत मार्केट प्राइस क्या है, तो वर्तमान समय में जो कीमत बाजार में पाई जाती है यानी कि प्रेजेंट टाइम में, उसे बाजार कीमत कहा जाता है। अन्य शब्दों में अल्पकाल में पाई जाने वाली कीमत बाजार कीमत कहलाती है। इट मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड में जो प्राइस मार्केट में होती है उसको हम बाजार कीमत कहते हैं। सामान्य कीमत क्या होती है कि दीर्घकाल में आपकी बाजार कीमत शॉर्ट टाइम पीरियड और आपकी नॉर्मल प्राइस लॉन्ग टाइम पीरियड में पाई जाने वाली कीमत सामान्य कीमत कहलाती है। सामान्य की वह कीमत होती है जिससे होने की प्रवृत्ति उस समय प्रकट होती है जब पूर्ति को मांग के बराबर होने का पूरा समय मिल जाता है। इट मीन्स लॉन्ग टाइम में तो ऑटोमेटिक है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो ही जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइस नॉर्मल होता है। मार्केट प्राइस क्या है कि भाई उस समय मार्केट में शॉर्ट टाइम पीरियड में ना तो हम डिमांड किसी चीज़ की बढ़ा सकते हैं ना हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, तो उसमें हम प्राइस में कम ज़्यादा करके अपने प्रोडक्शन को बेचेंगे तो वो हमारे मार्केट प्राइस कहलाएगी। तो ये है बेटा आपका, ये कह रहा है कि बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर। तो पहला समय का बता दिया कि वो लॉन्ग टाइम पीरियड में होती है क्या, आपकी नॉर्मल प्राइस, और शॉर्ट टाइम पीरियड में कौन सी होती है, मार्केट प्राइस। दूसरा है मांग और पूर्ति का प्रभाव। तो बाजार कीमत पर मार्केट प्राइस पर मांग की शक्तियों का अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि सामान्य कीमत पर पूर्ति की शक्तियों का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में आप सप्लाई के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर है परिवर्तन। तो बाजार कीमत में परिवर्तन होते रहते हैं, ये कम अधिक होती रहती है, जबकि सामान्य कीमत लगभग कांस्टेंट स्थिर रहती है। फिर है वस्तुओं के प्रकार। तो बाजार कीमत उन सभी वस्तुओं की हो सकती है जिन्हें दोबारा उत्पादित किया जा सके या नहीं, लेकिन सामान्य कीमत उन्हीं वस्तुओं की होती है जिन्हें दोबारा उत्पादित किया जा सकता है। आगे है वास्तविक तथा संभावित कीमत। तो बाजार कीमत वास्तविक कीमत है क्योंकि यह वास्तव में बाजार में पाई जाती है, जबकि सामान्य कीमत एक संभावित कीमत होती है जो कि जिसके होने की प्रवृत्ति भविष्य में होने की होती है। आगे है लाभ तथा हानि। तो बाजार कीमत पर एक उत्पादक को लाभ या हानि दोनों ही हो सकते हैं, परंतु सामान्य कीमत पर उत्पादक को सामान्य लाभ ही मिलते हैं। संतुलन। बाजार कीमत का संतुलन अस्थायी घटनाओं का परिणाम होता है, जबकि सामान्य कीमत मांग और पूर्ति के स्थायी संतुलन का परिणाम होता है। देखो ये कम ज़्यादा हो रहा है लॉन्ग टाइम में, ये दिखा रखा है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको याद करना है। थैंक यू।